दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त आज आपके विशेष मार्ग पर यह वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। हमने कल टेलीग्राम पर एक पोस्ट प्रोवाइड किया था। हमने आपको उसमें कहा था कि भैया अब हम डीएलएड के लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन आपका स्नेह और प्यार दोबारा से मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया है। सबसे ऊपर यहाँ लिखा गया है, आपके स्नेह और प्यार ने वीडियो बनाने पर मजबूर किया। बिल्कुल यह आपका, अगर जिस प्रकार से कहा जाए विभिन्न तरह के लोग होते हैं वो नाजायज़ कमेंट करते रहते हैं। फिलहाल के लिए अब उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आज एक बार फिर नई शुरुआत के साथ आपके समक्ष उपस्थित हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, संपर्क माध्यम लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। आपको डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो प्लीज़ आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके या इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करके या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर समस्या होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विभिन्न तरह के लोग कमेंट भी किए, कॉल भी किए हैं, मैसेज तो मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका आया है। उम्मीद करते हैं कि हमने सभी का रिप्लाई दिया है। ठीक है, तो चलिए आज आपके जो कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे थे डीएलएड के संदर्भ में, सभी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे इस अपने वीडियो के माध्यम से। देखिए सबसे पहला कमेंट आपका आ रहा था, सेकेंड फेज काउंसलिंग आज अंतिम तिथि। बिल्कुल, अगर देखा जाए सेकेंड फेज की काउंसलिंग की आज अंतिम तिथि है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लिया होगा। ठीक है, अच्छा अगर आप अभी भी सेकेंड फेज की काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाए हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी वक्त है, समय है, आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप सभी ने काउंसलिंग में भाग लिया होगा। अच्छा, एक समस्या आप लोगों के समक्ष आ रही है कि जिन्होंने प्रथम फेज के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था उन्हें कोई कॉलेज मिल गया था, अगर वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो इस फेज में काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के समक्ष समस्या है। तो बाकी चीज़ें, अगर आप नए कैंडिडेट रहे होंगे, कोई कॉलेज आपको नहीं मिला होगा प्रथम फेज की काउंसलिंग में, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग करके कॉलेज वगैरह लॉक किया होगा। ठीक है, अच्छा नीचे यहाँ देख पा रहे हैं जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पा रही वे क्या करें। यह आप सभी के लिए विकट समस्या है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लोग फर्स्ट फेज में भाग लिए थे और उन्हें कोई कॉलेज मिल गया था तो वो सेकंड फेज की काउंसलिंग में नहीं भाग ले पा रहे हैं। ठीक है, जिसके पीछे कारण यह है कि पीएनपी ने पहले ही साफ तौर पर कह दिया था कि हम जो है, अगर आप किसी भी फेज में भाग ले रहे हैं, कोई कॉलेज आपको मिल जा रहा है तो किसी भी कंडीशन में आपको नेक्स्ट अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन्होंने एक असमंजस की स्थिति जरूर डाल रखी थी कि उन्होंने यह कहा था कि अगर आप 10,000 का पेमेंट कर देते हैं तो आपको अगले राउंड में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही चीज़ उन्होंने कहा था। और इन्होंने यह नहीं कहा था कि अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाता है, एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, फिर भी आपको नेक्स्ट अगले राउंड में नहीं भाग लेने देंगे। ठीक है, तो यह चीज़ें अगर उन्होंने साफ तौर पर लिखा होता तो संभवतः आज आपके समक्ष यह स्थिति उत्पन्न न हुई होती। ठीक है, अच्छा आपके लिए भी कुछ चारा हो सकता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। एक आपका आता है माइनॉरिटी कॉलेज का। ठीक है, माइनॉरिटी कॉलेज, इसके ऊपर हम आपसे बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे। कुछ आपके कन्फ्यूजन्स हैं माइनॉरिटी को लेकर। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा जा रहा है अलॉटमेंट व 10,000 का पेमेंट कब करें। बिल्कुल, आज अगर देखा जाए आज आपकी 4 तारीख है और नेक्स्ट अगले दिन 5 तारीख को आप सभी का कॉलेज अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, आपके नाम कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, आप किस कॉलेज को चूज़ किए हैं, वरीयता के क्रम में आप सभी के नाम से कल कॉलेज को फिलहाल के लिए रिजल्ट आपका आ जाएगा दोपहर के बाद तक। ठीक है, अब इसमें समस्या आपके सामने ये आ रही थी कि भैया हम 10,000 का पेमेंट कब करें। अच्छा, हमने आपको कल ही बताया था कि आप 8 तारीख तक जो है आप अपने कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। जो भी कॉलेज आपको मिलता है 8 तारीख के पहले मीन्स 8 तारीख तक भी आप एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, 9 तारीख को आपके संबंधित कॉलेज जहाँ भी आप एडमिशन लिए रहेंगे वो आपका डाटा पीएनपी भेजेंगे, उससे आपसे नहीं मतलब है। अच्छा, कल किसी ने यह भी कहा था कि हम कैसे जान पाएंगे कि पीएनपी भेजेंगे, वह आपका काम नहीं है। आपका जो काम है एडमिशन लेना, और एडमिशन लेने के बाद की प्रक्रिया वह आपके कॉलेज की हो जाती है। बाकी चीज़ें आपको ज़्यादा इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
चलिए, हाँ, हमने कहा आपसे 10,000 का पेमेंट कब करेंगे। अच्छा, कल तो मान लीजिए आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकल आया, ठीक है। मैं मान लूँ कि आपका कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकल आया, जैसे ही आप बिना 10,000 का पेमेंट किए आप उस अलॉटमेंट लेटर को नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। बिना 10,000 का पेमेंट किए आप अपने कॉलेज अलॉटमेंट लेटर को नहीं निकाल पाएंगे। जैसे ही आप इन 10,000 का पेमेंट करते हैं तत्काल वह कॉलेज आपके नाम अलॉट हो जाएगा, ठीक है। कदापि यह कदम मत उठाइएगा जैसे पहले कुछ लोगों ने किया था कि 10,000 का पेमेंट नहीं किया, वो सोच रखे थे कि हम नेक्स्ट अगले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनके सामने देखिए आज यह समस्या उत्पन्न हुई है कि वो इस राउंड में सेकंड फेज की काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी कुछ लोग इस तरह की सोच रखे हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन में भाग लेंगे, अब की बार हम 10,000 का पेमेंट फिर नहीं करेंगे। तो बिल्कुल इस चीज़ का राय हम आपको कदापि नहीं दूंगा कि आप इस सेकंड फेज की काउंसलिंग में 10,000 का पेमेंट ना करें, ठीक है। बिल्कुल अगर आपके नाम कॉलेज अलॉट हो जाता है और अगर आपने काउंसलिंग करवा लिया है, नहीं करवाया है, तो अभी भी आपके पास आज वक्त है, समय है, बिल्कुल आप करवा लीजिए। बाकी जिनका नहीं हो रहा है वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपने काउंसलिंग नहीं करवाया है तो बिल्कुल अभी आपके पास समय है, करवा लीजिए, ठीक है। 10,000 का पेमेंट की रही बात, तो आप 10,000 पेमेंट भैया 8 तारीख तक कर सकते हैं। 8 तारीख तक आप पेमेंट करके अलॉटमेंट लेटर निकलवा सकते हैं। 8 तारीख शाम तक एडमिशन 4-5 बजे तक होगा, कोई समस्या वहाँ भी आपको उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। और आप अगर 10,000 का पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर भी आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ रहेगा आपके नाम, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, आपके ये डायरेक्ट एडमिशन वाली प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ लिखा जा रहा है जिन लोगों ने फर्स्ट फेज में कॉलेज अलॉट हो गया था और किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिए हैं, क्या वे उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, उनका लगातार एक कमेंट आ रहा है कि भैया हमने मतलब प्रथम फेज में जो कॉलेज अलॉट हुआ था मेरे नाम, ठीक है, मान लिया मैंने कि आपने प्रथम फेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपके नाम कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, और आपके नाम जैसे ही कॉलेज अलॉट हुआ आपने एडमिशन नहीं लिया किसी कारणवश, ठीक है, 10,000 का पेमेंट नहीं किया, तो वो आज आप पूछ रहे हैं कि भैया हम क्या 10,000 का पेमेंट करके फिर से उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूँगा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह कॉलेज आपके नाम से वो सब कुछ खत्म हो चुका है। आप इस तरह का कदम मत उठाइएगा कि हम चले जाएं वहाँ एडमिशन ले लें, ठीक है। वो अगर वहाँ जाते हैं तो वो एडमिशन तो फिलहाल आपका ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, एडमिशन ले लेंगे, लेकिन उनके पास भी एक ही चारा होगा कि जब उनके पास डायरेक्ट एडमिशन की नोटिस आएगी उसके बाद ही आपका एडमिशन हो पाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की सोच मत रखिएगा कि हमें तो पहले जो है शिफ्ट में अलॉट हुआ था, दूसरे चरण में हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम पहले वाले में जाकर एडमिशन ले लें, यह काम आप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, यह बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लगातार कमेंट आ रहा, तो मजबूरन इस मैटर को हमें आज की वीडियो में समाहित करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमने आज टेलीग्राम चैनल पर अपने प्रीवियस ईयर में हमने जो भी पढ़ाया था उसकी पूरी पीडीएफ जो है देखा जाए तो पूरी प्लेलिस्ट हमने इस टेलीग्राम पर डाल रखी है, ठीक है। आप लोगों का बहुत कमेंट आया कि भैया इसे आप इस क्लास को कंटिन्यू करिए, तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा 14 तारीख के पहले हमने सोच रखा है, ठीक है। 14 तारीख से पहले हमने सोच रखा है कि सबसे पहले हम सभी जितने भी आपकी बुकें होती हैं सभी का मैं सिलेबस आपके समक्ष प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जैसे ही आपके समक्ष सिलेबस को हम प्रोवाइड करते हैं उसके तत्काल बाद जो भी मैटर होंगे मैं हैंडराइटिंग नोट्स आप सभी के लिए तैयार कर रहा हूं। जैसे अगर आपके यहाँ नोट्स वगैरह नहीं बनवाई जा रही तो बिल्कुल एकदम हूबहू आपकी परीक्षा को टारगेट करते हुए यह नोट्स तैयार किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आपको नोट्स की ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसकी भी व्यवस्था मैं आपको करूंगा, जैसा भी होता है इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए वह जो नोट्स आप सभी के लिए तैयार की जा रही है आपके यूपी टेट को भी दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जा रहा है, ठीक है। आप कहीं भी कोचिंग करने जाएंगे सेम, जैसे मैं साइकोलॉजी की अगर बात करूं तो साइकोलॉजी जो चीज़ें आपकी यूपी टेट में है वही चीज़ें आपके प्रथम सेमेस्टर में हैं। अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप चारों सेमेस्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो कहीं आपको इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, खासकर यूपी टेट के लिए, ठीक है।
तो इन सभी को ध्यान में रखा गया है, जितनी भी चीज़ें उसमें दी गई हैं, जब आप उस पीडीएफ को जब आप उस नोट्स को देखेंगे तो खुद आपको लगेगा कि नहीं कोई नोट्स यहाँ से हमें प्रोवाइड की गई है। ठीक है, चलिए यहाँ आगे हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन पर। बिल्कुल इस चीज़ के बारे में आप समझ गए होंगे। अब मुद्दा हमारा आता है डायरेक्ट एडमिशन में। आप लगातार पूछ रहे थे कि भैया डायरेक्ट एडमिशन में कौन कौन से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर देखा जाए डायरेक्ट एडमिशन कौन लेगा, डायरेक्ट एडमिशन वही लोग लेंगे जो प्रथम फेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और वो सेकंड फेज की काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर सी बात है यही सब आएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो एको फेज में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, उनके लिए भी डायरेक्ट एडमिशन का रास्ता होता है, वो भी डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब पीएनपी कल की डेट में जाया गया था, डायरेक्ट एडमिशन से बात किया गया इस मुद्दे पर, तो इन्होंने इस चीज़ को बताने से थोड़ा सा हिचक रहे थे कि जो लोग सेकेंड फेज में नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह चीज़ें उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया है। फिलहाल के लिए 99% उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट एडमिशन एक ही मकसद से कराया जाता है कि अधिक से अधिक सीटें कॉलेज की भर जाएं। ठीक है, जितने भी लोग चाहे प्रथम फेज हो चाहे सेकेंड फेज हो, आप किसी भी फेज में पार्टिसिपेट किए थे, कॉलेज नहीं मिला या किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया, तो बिल्कुल आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले पाएंगे, कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन कब तक होगा, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा 9 तारीख तक आपका एडमिशन प्रक्रिया चलेगा। 9 तारीख के बाद ही कोई संभावित तिथि निकाली जाएगी। अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि जो है 9 तारीख के बाद डायरेक्ट एडमिशन होगा ही। ठीक है, तो एक संभावित तिथि के बारे में बताना थोड़ा सा असहजता महसूस होती है, इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ 9 तारीख के बाद। ऐसा भी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एडमिशन हर वर्ष हुआ है तो इस वर्ष भी होगा, यह भी प्रबल सत्य है। आप कदापि टेंशन मत लीजिएगा और इसके बारे में बिल्कुल अनवरत हम लोग लगे हुए हैं प्रयास में, जैसा भी होता है इन्फॉर्म किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आ रहा था माइनॉरिटी कॉलेज के बारे में। एक चीज़ हमने आपको इन्फॉर्म किया हुआ था भैया कल की वीडियो में, जिनका रिजल्ट 27/7 या 8/2022 के पहले आ गया था। मीन्स एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन के पहले जिनका रिजल्ट आ गया था, भले ही आपने गेस करके मार्किंग किया हो, ठीक है, लेकिन आपका एडमिशन होगा। इस वर्ष यह व्यवस्था की गई है कि जिनका रिजल्ट बाद में आया है, ऑनलाइन आवेदन के बाद आया है, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हमने आपको इसके बारे में बताया था भैया, अभी भी मैं कह रहा था कि एडमिशन होगा सभी का, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे खेद है क्योंकि ये बार बार इनका नियम बदला जा रहा है, इस वजह से हर किसी को बताने में समस्या उत्पन्न हो रही है। तो बिल्कुल आप कहीं भी आप ऐसा मत करिएगा कि आपका रिजल्ट जो है ऑनलाइन आवेदन के बाद आया है और आप किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन लेके फंस जाएं। ठीक है, तो कदापि यह कदम मत उठाइएगा क्योंकि आपके भले के लिए यह चीज़ें यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगी। कहीं आपको समस्या लगती है, डीएलएड संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या है, तो प्लीज़ आप आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम आईडी कहीं पर भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। समय रहते हुए आपके सभी मैसेज का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।